हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। सो CWC ने अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए JTA यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हैं 93 वैकेंसीज। अब इसी वैकेंसी को लेके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी डाउट भी है, कंफ्यूजन भी है, क्वेरीज भी हैं कि मैम लास्ट ईयर तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, सब कुछ हम लोगों से फीस ली गई थी और फिर उसके बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया था। देखिए, रिजल्ट ना आने का उन्होंने रीज़न दिया था कि कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किया था। अब उसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जब इन्होंने इस बार दोबारा से वही वैकेंसीज निकाली हैं, दैट मीन्स ये रिक्रूटमेंट तो ऑब्वियसली करेंगे ही इस बार। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग वो सारे डाउट्स कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा या फिर कैंसिल तो नहीं कर देंगे, वो सारे आप डाउट साइड में रख करके इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। और प्रिपेयर क्यों करना चाहिए इसके लिए मैं आपको यहाँ पर रीज़न दूंगी। रीज़न क्या होता है, एक बहुत बड़ा हमारे पास जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो होता है कि सैलरी कितनी इसमें मिलेगी। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी सैलरी आपको मिलेगी, इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है और कहाँ पर आपका प्लेस होगा ऑफ पोस्टिंग। ये सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आ जाते हैं सैलरी पे। अब देखिए, जैसे आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आप पहले ज्वाइन करेंगे तो आपका पे स्केल है 29,000 से लेके 93,000 तक का। ऑल्दो आई वॉन्ट से कि ये AFO के इक्वलेंट है या फिर इक्वलेंट नहीं है, उससे कम है, बट कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा ही है ना। तो यहाँ पर आप पे स्केल अगर आप देखोगे 29,000 से स्टार्टिंग हो रही है, विच मीन्स 29,000 क्या है आपका बेस सैलरी स्टार्टिंग का बनेगा। अब इसके ऊपर ऐड होता है आपका क्या, HRA ऐड होता है, DA ऐड होता है और सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं। अलाउंसेस ऐड करने के बाद जो आप डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी उसके बेसिस पे, देखिए अलग अलग टाइप की जो हमारी सिटीज़ होती है, Z सिटीज़, Y सिटीज़ और X सिटीज़, इनके बेसिस पे ना HRA कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो Z सिटीज़ में अगर आपका हुआ पोस्टिंग तो अराउंड 43K के अराउंड आप मान सकते हैं कि आपकी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है, 43,000 के अराउंड। वाई सिटीज़ में 45K के अराउंड और X सिटीज़ में अराउंड 47,000 तक की सैलरी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो अच्छा खासा है ना। AFO के कंपैरिजन में नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी इट्स बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग। तो ये आपकी यहाँ पर सैलरी जो बनेगी, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फैमिली से कितना दूर जाएंगे, कहाँ पर पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर आपके लिए इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। इनके रीजनल ऑफिस में हो सकती है, आपके कंस्ट्रक्शन सेल्स में, ICDs में, वेयर हाउसेज में यहाँ पर हो सकती है। अब ये अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन यहाँ पर दी गई है। जैसे आप गुजरात से अगर हैं तो ये सारी सिटीज़ जो हैं या फिर ये सारी जो लोकेशंस हैं इसमें से कहीं पर हो सकता है, या फिर कर्नाटका में। अब ये भी कुछ फिक्स नहीं है कि आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट में पोस्टिंग होगी, हो सकता है आपके दूसरे स्टेट में भी पोस्टिंग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट है। लेकिन फॉर योर नॉलेज कौन कौन सी जगह है जहाँ जहाँ पर पोस्टिंग होती है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं। ये आपके नागालैंड तक का है और नेक्स्ट यहाँ पर भी और सारे हैं। तो ये वीडियो पॉज करके आप अपना देख सकते हो कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग होगी, ठीक है। जनरली क्या है, अच्छी जगह ही है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो है इसमें है जॉब रोल। जॉब रोल क्या होने वाला है, तो जॉब रोल है एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, यानी कि देखिए CWC का है, यानी कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। तो ऑब्वियसली वेयर हाउसेस में आपको जो भी वहाँ पर स्टोरेज किया जाना है उसका आपको इन्वेंट्री रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या चीज़ रखी जाएगी, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जो वहाँ पर जो भी फूड ग्रेन्स रखे जाते हैं उसका, या फिर फूड ग्रेन्स के अलावा भी जो और चीज़ें स्टोरेज की जाती हैं उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन, वेयर हाउस का मेंटेनेंस, ठीक है। और साथ ही साथ जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आपको असिस्ट करना पड़ेगा। इसमें डेटा एंट्री एंड रिपोर्टिंग का भी थोड़ा बहुत काम हो सकता है, ऑलराइट। सो ये इसमें मेजर आपका जॉब रोल रहेगा।
कि बेकार जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है, तो आई वुड से कि आप बिल्कुल ये फॉर्म फिल कीजिए। बाद में अगर आपके पास ये हो गया, ऑप्शन हो गया कि आपने 3-4 एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर लिए, फिर उसके बाद आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा वाला लेना है। अदरवाइज अगर आपके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है तो गो फॉर इट, फिल द फॉर्म, इरिस्पेक्टिव लास्ट ईयर क्या हुआ था, आप ये फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए, ठीक है। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको आई एग्ज़ाम भी प्रोवाइड कर रहा है इसका पूरा ऑनलाइन कोर्स, जिसमें कि आपको शॉर्ट क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ वीडियोस मिलेंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, उतना ज़्यादा आप के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपको डिटेल मॉक टेस्ट भी मिलेगा। सो यू कैन एनरोल इट नाउ। अभी आपका क्रिसमस वाला ऑफर चल रहा है, तो फिर आप ये अवेल ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।